प्यारे बच्चों, मैं सतीश मौर्य बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका अपना YouTube चैनल लर्न विद एसएम सर में। आज के वीडियो में क्लास 12 के जो फिजिक्स है उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि बोर्ड के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है बेटा। चलिए हम आपको बताते हैं। ये डेरिवेशन है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए निगमान। ये व्यंजक आप देख सकते हो कि कई बार बोर्ड में पूछ चुका है बच्चों, तो इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक आप देखेंगे और आप इसको प्रैक्टिस करके तैयार करने का प्रयास करोगे। अगर यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर कमेंट करना भूलिए मत, इसके साथ बेल आइकन को भी दबाइए बच्चों। तो चलिए हम आपको मेन टॉपिक पर लेकर चलते हैं। तो हेडिंग आपको मैं बता चुका हूं। यहाँ पे संधारित्र देख रहे हैं, दो प्लेट है, एक्स और दूसरा वाई है। हम क्या करते हैं, दो विद्युत रोधी आपका स्टैंड है और स्टैंड की सहायता से हम क्या करते हैं कि हम इसको स्टैंड की सहायता से इसको टिकाते हैं, ठहराते हैं, यानी इसको, ठीक है। सपोर्ट में हमारा कैपेसिटर के सपोर्ट में हमारा विद्युत रोधी स्टैंड है। अब यहाँ पर देखेंगे प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल डी है और प्लेटों के बीच जो विभवांतर है बेटा वो हमारा कैपिटल बी है। और जब हम प्लस क्यू आवेश जब यक्स प्लेट को जब हम देते हैं तो इस पर प्लस यक्स प्लेट पर प्लस यानी धन आवेश आ जाता है। और आप देख सकते हो कि हमारा जो दूसरा प्लेट वाई है इसके भीतरी जो तल होता है उस पर माइनस क्यू आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो माइनस क्यू जो उत्पन्न हो जाता है, इसके जो बाहर प्लेट पर देखेंगे प्लस क्यू उत्पन्न हो जाता है, लेकिन इसका संबंध पृथ्वी से करने की वजह से इलेक्ट्रॉन आकर इसको निरावेशित कर देता है, ठीक है। तो बच्चों आपको हम आगे का टॉपिक बताने जा रहा हूं, जरा हम आपको माना समझा दें, माना में किस तरह से आपको लिखना है। तो माना कि संधारित्र में दो प्लेट एक्स और वाई है, देख सकते हैं एक्स और वाई दो प्लेट लगा हुआ है और एक्स प्लेट को प्लस क्यू आवेश देने पर वाई प्लेट के भीतरी तल पर माइनस क्यू आवेश उत्पन्न हो जाता है। प्लस क्यू आवेश जब दिया गया एक्स प्लेट को तो वाई के भीतरी तल पर माइनस क्यू आवेश उत्पन्न हो जाता है बेटा। उसके बाद आप देख सकते हैं कि प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल कैपिटल ए है और आवेश पृष्ठ घनत्व सिग्मा है। जो इस पर आवेश फैला हुआ है उस पृष्ठ पर उसका घनत्व सिग्मा है और प्लेट के बीच की दूरी डी है, दोनों प्लेट के बीच की दूरी डी है। विभवांतर क्या है, भी है, आप देख सकते हो यहाँ पे। अब आप देखेंगे अगर यहाँ पे कहा जाए प्लेटों के बीच परावैद्युतांक क्या है भाई, तो के माना गया है। तो प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो चलिए हम आपको मैथमेटिकल जो डेरिवेशन होता है उसको करके बता रहा हूं बच्चों, ध्यान से देखिएगा। तो यहां देखिए संधारित्र के प्लेटों के बीच जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है बेटा वो कैसे निकालेंगे। तो आप देख सकते हो कि इसके लिए फार्मूला जानते हैं। जब परावैद्युतांक के जब हरा रहेगा तो सिग्मा अपान के एप्सिलॉन 0 होता है। अब हम चूंकि जानते हैं कि सिग्मा बराबर क्यू बाई ए होता है और सिग्मा का मान क्यू बाई ए जब इसमें रखेंगे तो आप देख सकते हैं कि ई बराबर हमारा जो हो जाएगा क्यू हो जाएगा ऊपर, नीचे हो जाएगा के एप्सिलॉन 0 ए हो जाएगा बेटा, ठीक। इसके बाद आपको करना क्या है, आगे का कार्य हम आपको बताते हैं। इसको निकालने के बाद हम लोग कह देंगे कि यदि प्लेटों के बीच विभवांतर क्या, विभवांतर कैपिटल भी और प्लेटों के बीच जो दूरी है स्मॉल डी है, तो ऐसे स्थिति में प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल ई बराबर विभवांतर बट्टा प्लेटों के बीच की दूरी होता है। तो भी का मान जब निकालेंगे आकर गुणा करेगा तो ईडी बराबर हमारा भी हो जाएगा, यानी भी बराबर ईडी हो गया। अब क्या करूंगा कि यहाँ पे अगर हम बढ़ें तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर हम भी इक्वल टू जो ई का मान है वो यहाँ पे रख देंगे तो हमारा क्यू अपान के एप्सिलॉन 0 ए हो जाएगा और हमारा इंटू ई के जगह पे मैं रख दिया हूँ डी इंटू में रहेगा। उसके बाद हमारा हो जाएगा क्यू डी अपान के एप्सिलॉन 0 ए। इसके बाद ये हमारा भी हो जाएगा। उसके बाद भी निकालने के बाद हमारे पास एक फार्मूला होता है, वो सूत्र होता है बेटा सी बराबर क्यू बटा भी। तो यहाँ पे अगर मैं क्यू का मान तो नहीं रख सकता, भी का मान यहाँ मिला है तो ये हो जाएगा क्यू डी और इसी के बट्टे हो जाएगा के एप्सिलॉन 0 ए है, ठीक है। और इसको हम गुणा के रूप में लिखेंगे। तो बच्चों हम करेंगे क्या कि हम आपको ए वाले पोर्शन पर बताता हूं और चलिए हम आपको इसके अगले टॉपिक को बताता हूं। तो अगला टॉपिक क्या है बच्चों, अगर ध्यान से देखेंगे तो बहुत इजी होने वाला है वीडियो। तो यहाँ पर देखो मेन बट्टा है, आप यहाँ पे लिख दीजिएगा क्यू,
गुणा के रूप में जब लिखेंगे तो आपका नीचे वाला पलट जाएगा, क्यू डी बटा के एप्सिलॉन 0 ए है तो के एप्सिलॉन 0 ए ऊपर जाएगा, नीचे आ जाएगा क्यू डी, क्यू से क्यू आप काट दीजिएगा, ये सी का मान आ रहा है तो हमारा रिजल्ट के एप्सिलॉन 0 ए अपॉन डी आ जाएगा। तो बच्चों सी बराबर हमारा के एप्सिलॉन 0 ए अपॉन जो डी आ रहा है ये हमारा एक फाइनल रिजल्ट के रूप में समीकरण नंबर इसको फर्स्ट मान जाएंगे। उसके बाद देखेंगे कि प्लेटों के बीच अगर वायु भरा हो या निर्वात हो तो ऐसे केस में हम देखना चाहेंगे कि संधारित्र की धारिता क्या होगी। तो बच्चों हम कह सकते हैं कि वायु या निर्वात हमारा प्लेटों के बीच अगर रहेगा तो ऐसे स्थिति में परावैद्युतांक का मान के का मान 1 होता है। अब के का मान 1 डाल दोगे तो सी नॉट बराबर हो जाएगा, के का मान 1 हो गया बेटे, एप्सिलॉन 0 ए लिख दीजिए और नीचे आपका डी है। ये एक फाइनल रिजल्ट के रूप में हो जाएगा निर्वात के केस में, ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। तो यही जो दोनों रिजल्ट हैं जो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक माना जाता है। इस तरह से डेरिवेशन हमारा फाइनल हो चुका है। ये बोर्ड में कई बार पूछा है बच्चों, तो इसको अच्छे तरीके से आप तैयार करें। मैंने ये बहुत ही इजी लैंग्वेज में डेरिवेशन को कंप्लीट किया है। यदि वीडियो आपको समझ में आ जाए बच्चों तो लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिए मत। इसकी के साथ थैंक यू।